क्या लड़कियों के लिए भारत दुनिया का सबसे खतरनाक देश है? क्योंकि भारत में हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप होता है और एक दिन के अंदर 86 लड़कियों का रेप होता है और हर एक साल के अंदर 31,677 लड़कियों का रेप होता है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि भारत के अंदर जितने भी रेप होते हैं उसमें से 71% रेप तो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। मतलब अगर अनरिपोर्टेड केस को भी काउंट करें तो भारत के अंदर एक साल के अंदर 1 लाख लड़कियों के रेप होते हैं, जिसमें कई रेप इतने भयानक होते हैं कि देखकर रूह कांप जाए। रिसेंटली ऐसा ही एक केस सामने आया कोलकाता से, जहां देर रात एक मेडिकल कॉलेज की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। जब लड़की की बॉडी मिली तो लड़की के प्राइवेट पार्ट से, मुंह से, आंखों तक से खून निकल रहा था। इतना ब्रूटल रेप हुआ था, जिसके बाद लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कोलकाता केस के बाद सिर्फ 2 दिन के अंदर 6-7 गैंग रेप केस और सामने आ गए, जिसके बाद प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गए। जिसके बाद पूरे देश के लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन था, आखिर भारत में इतने रेप क्यों होते हैं? आखिर भारत की महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? एक रेप होने के पीछे वास्तव में किसकी गलती होती है? क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर है, या फिर इसमें हमारी सोसाइटी की गलती है, या फिर इसमें कुछ गलती लड़कियों की भी होती है? आइए जानते हैं भारत में बढ़ते हुए रेप कल्चर को। इंडिया में महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले क्राइम में रेप 4th नंबर पर आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में 28,046 लड़कियों का रेप हुआ था और अगले साल बढ़कर 2021 में 31,677 लड़कियों का रेप हुआ था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इन 31,000 लड़कियों में से 89% लड़कियों के रेप उनके जानने वाले ही करते हैं। तो सबसे पहले अपनों से सावधान रहो, क्योंकि आपको जो अपना लगता है वो आपका अपना है नहीं। 2019 में नेशनल रेप एवरेज के हिसाब से हर 1 लाख लड़कियों में से 4.9 लड़कियों के रेप होते हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर बराबर रेप नहीं होते, हर स्टेट के अंदर रेप नंबर अलग अलग होते हैं। नागालैंड में 0.8 लड़कियों के, तमिलनाडु में 1.0 लड़कियों के, बिहार में 1.3 लड़कियों के, और ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर्स हैं। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा रेप राजस्थान के अंदर होते हैं, हर 1 लाख लड़कियों में से 15.9 लड़कियों के रेप होते हैं। अब वैसे तो पॉपुलेशन के हिसाब से भारत को पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम रेप होने वाले देशों के अंदर माना जाता है। आप इस मैप के अंदर देख सकते हो कि कौन सी कंट्री के अंदर कितने ज्यादा रेप होते हैं। इसको भी देखकर पता चलता है कि इंडिया में यूएस के मुकाबले तो बहुत कम रेप होते हैं। अमेरिका में हर 98 सेकंड में किसी लड़का या लड़की को सेक्सुअल असॉल्ट का सामना करना पड़ता है। यूएस की यूसीआर रिपोर्ट के अनुसार यूएस में 2018 में 1,39,380 रेप हुए थे। यूएस में भी भारत की तरह ही होता है, ज्यादातर रेप केस वहां पर भी रिपोर्ट नहीं होते। अगर रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड दोनों केसों को काउंट किया जाए तो यूएस की एनसीवीएस रिपोर्ट के अनुसार 2015 में यूएस में 4,31,840 रेप हुए थे और यही चीज इंडिया में भी होती है। वैसे तो एक साल के अंदर 31,000 रेप होते हैं, पर ये वो केस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन ज्यादातर रेप केस कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि एक लड़की समाज में बदनामी के डर से कभी पुलिस के पास जाती ही नहीं है। 2006 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 71% रेप केस कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। यूएन ने 57 कंट्रीज पर एक रिसर्च की और पाया कि पूरी दुनिया में सिर्फ 11% रेप केस ही रिपोर्ट होते हैं। लेकिन हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें भारत से मतलब है कि भारत में इतने रेप क्यों होते हैं। लेकिन आखिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? तो गवर्नमेंट उन रेप करने वाले जानवरों को बचा रही है। बिल्किस बानो के साथ जब गैंग रेप हुआ और उसकी फैमिली को मार दिया गया तो उन रेपिस्ट को जेल से छोड़ दिया गया। वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर उन रेपिस्ट को वापस से जेल के अंदर डाला गया, वरना सरकार ने तो छोड़ दिया था। वेस्ट बंगाल के संदेशखाली के रेप केस के अंदर क्या हुआ था? जब एक पूरे गांव की महिलाओं का रेप हुआ था। खुद टीएमसी वर्कर्स घरों से लड़कियां उठाकर ले जाया करते थे। टीएमसी का एक नेता शहजान शेख इस रेप केस में सबसे बड़ा रेपिस्ट था। लेकिन वेस्ट बंगाल की पुलिस इस घिनौने आदमी को बचाने के अंदर लगी हुई थी। 55 दिनों तक इसे अरेस्ट नहीं किया। हरियाणा में क्या हुआ था? जब फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली असॉल्ट करने वाले ब्रजभूषण को बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही थी। ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी। काफी सारे आउटरीच के बाद जाकर उन्होंने सिर्फ एफआईआर दर्ज की। अजमेर में 1992 में क्या हुआ था? जब 250 स्कूल गर्ल्स को ब्लैकमेल करके उनका रेप किया गया था, जिसमें सारे रेपिस्ट अजमेर दरगाह से थे, जिसमें कई रेपिस्ट खुद कांग्रेस के लीडर भी थे।
कांग्रेस ने उस टाइम पर इस केस को दबाने की बहुत कोशिशें की थी। आज 32 साल बाद जाकर इन 6 दरिंदों को उम्र कैद हुई है। देख लो हमारा ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी वाला सिस्टम कितना करप्ट है। फिर अभी कर्नाटका में क्या हुआ? प्रज्वल रेवन्ना वाला इंडिया का सबसे बड़ा स्कैंडल, जिसमें कर्नाटका के एक एमपी प्रज्वल रेवन्ना ने 900 लड़कियों का रेप किया, जो वो 2019 से करता आ रहा था। प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी जनता दल सेक्युलर पहले 2019 में कांग्रेस के साथ अलायंस में थी, फिर अभी 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के साथ अलायंस में आ गई। लेकिन इतने बड़े रेपिस्ट के बारे में न तो कांग्रेस ने बताया और ना ही बीजेपी ने बताया। ऐसे पॉलिटिकल रेप को रोकने की जरूरत सबसे पहले है, क्योंकि ये नेता लोग जो रेप कर देते हैं वो रेप करने के बाद भी आजाद घूमते हैं। इसे रोकने के लिए हमें हर पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछने पड़ेंगे, चाहे वो आपकी फेवरेट हो या फिर ना हो। जैसे अभी जो कोलकाता रेप केस हुआ है, उसमें टीएमसी गवर्नमेंट ने पूरे मॉब को भेजकर हॉस्पिटल पर अटैक करवाया और सबूत मिटाने की कोशिश की। कोलकाता पुलिस लड़की के मर्डर को सुसाइड बता रही है, प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट करने से रोक रही है। ये रेप कल्चर नहीं है तो फिर क्या है? जहां समाज के ताकतवर आदमियों और महिलाओं द्वारा सरकार की ताकत और हथियारों का उपयोग करके रेप जैसे क्राइम करते हैं और बाद में सजा से भी बच जाते हैं। आप अच्छे कानून बना सकते हो, जल्दी फैसला करने वाली अदालतें बना सकते हो, रेपिस्ट की सजा को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलने वाला जब तक कि आप मानसिकता के अंदर बदलाव नहीं करोगे, महिलाओं के बारे में सोचने का एक नया तरीका शुरू नहीं करोगे। पर अफसोस की बात यह है कि सोसाइटी ने रेप कल्चर को खत्म करने का काम अभी शुरू भी नहीं किया है। हम बल्कि रेप कल्चर की ओर और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रेप कल्चर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट हमारे समाज की जड़ों में जम चुका है, जिसमें मीडिया में, सोशल मीडिया में, मूवीज में और वेब सीरीज में सेक्सुअल वायलेंस को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जैसे राह चलता लड़की छेड़ना, मजाक में सेक्सुअल हरेसमेंट करना एक कूल और मॉडर्नाइजेशन की तरह दिखाया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ गंदी भाषा का उपयोग करना, लड़कियों को ओनली एक बॉडी की तरह ऑब्जेक्टिफाई करना। मूवीज और वेब सीरीज से 10 कदम आगे तो ये सोशल मीडिया निकल चुका है। जब भी आप सोशल मीडिया पर जाओगे, आप नोटिस करना हर जगह, हर रील्स के अंदर, हर वीडियो के अंदर, हर फोटो के अंदर लड़कियों को और ज्यादा सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। लड़की की सिर्फ बॉडी को ही ग्लैमराइज किया जा रहा है। और दुख की बात यह है, ये चीज खुद लड़की कर रही है, सिर्फ अपनी बॉडी को दिखाकर, कैमरे के सामने कपड़े उतारकर फेम कमा रही है। अब जो ज्यादा एज की लड़कियां ये सब कर रही है, उनका ये सब करने से कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन जो छोटी उम्र की लड़कियां जो अभी बड़ी हो रही हैं, ये सब देखकर उनका भी माइंडसेट इसी तरीके का बन जाता है। ये सोशल मीडिया और मूवीज आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि लड़कियों के पास भी दिमाग होता है, वो भी मेहनत करके, पढ़ लिख कर, अपना बिजनेस खड़ा करके, खेल कूद के सफलता हासिल कर सकती है। आप मुझे बताओ, आपने सोशल मीडिया पर ऐसी कितनी वीडियो देखी है जिसमें लड़की मेहनत करके सफलता हासिल कर रही है? कोई मुश्किल से 1-2 वीडियो आ जाए तो आ जाए, बाकी तो लड़कियों को किस रूप में दिखाया जाता है ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप में सेक्स को, सेक्सुअल असॉल्ट को, अब्यूसिव लव को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जब एक आम लड़का या फिर एक छोटा बच्चा दिन ब दिन, महीने महीने, साल भर साल यही चीज देखता है, तो फिर उसके मन में थॉट आता है कि यार ये सब करना तो एक नॉर्मल बात है। फिर जब वो लड़का पोर्न वीडियो देखता है तो फिर उसका दिमाग उसे वही करने के लिए मजबूर करता है, और फिर क्या होता है? एक रेप। तो सारी प्रॉब्लम पोर्न वीडियोस में नहीं है, सारी गलती उस रेपिस्ट की भी नहीं है, गलती उस सिस्टम की भी है जिसने उस रेपिस्ट का मन ऐसा बनाया है कि वो रेप करने जाए। क्योंकि एक रेप शरीर नहीं करता, मन करता है, और रेप करने जैसा मन शरीर नहीं बनाता, बल्कि ये समाज बनाता है। तो हर बार रेपिस्ट के शरीर को सजा देने से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलना है तो फिर इस समाज को बदलो, क्योंकि ये समाज ही उस रेपिस्ट का मन ऐसा बना रहा है। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगता है रेप किन किन वजहों से होता है? कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।